प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब ये स्केलर चेन क्या है, तो आइए बेटा इसको समझने के लिए मैं आपको पहले इसका डायग्राम दिखाती हूँ कि ये स्केलर चेन है क्या। हैव अ लुक, दिस इज द स्केलर चेन, ए इज द सुपीरियर, ओके, ई एफ का सुपीरियर है, डी ई का सुपीरियर है, सी डी का सुपीरियर है। तो ऐसे ये लाइन क्या चेन ऑफ सुपीरियर्स की लाइन है बेटा, हाईएस्ट रैंक टू द लोएस्ट रैंक। ये हाईएस्ट रैंक है ए, उसके बाद ऐसे लोअर रैंक आते जा रहे हैं, ठीक है। सो स्केलर चेन क्या होता है, स्केलर चेन मींस चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक। हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक वाली एक चेन है सुपीरियर्स की, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। अब बोला क्या जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में ये बोला जाता है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए स्केलर चेन को फॉलो करके। तो जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि ये स्केलर चेन है, अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी देनी है, तो वो पर्सन क्या करेगा, इस प्रॉपरली इस स्केलर चेन को फॉलो करते हुए क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कन्वे करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेट सपोज बेटा ई है, ठीक है, ई को कोई इंफॉर्मेशन देनी है ए को, तो ई डी को देगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी आगे ए को देगा। तो ऐसे चलना चाहिए। लेट सपोज एन ने कोई इंफॉर्मेशन देनी है ए को, तो एन एम को देगा बेटा इंफॉर्मेशन, एम एन को देगा, एन ए को देगा, और ऐसे ही ये स्केलर चेन को फॉलो करते हुए बेटा क्या होगा, एक जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसे रिक्वायर्ड पर्सन के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में हेनरी फ्योल ने यही बोला है कि जो भी स्केलर चेन है ना वो प्रॉपरली फुलफिल की जानी चाहिए, प्रॉपरली फॉलो की जानी चाहिए जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। लेट सपोज बेटा एक क्लास टीचर है, ठीक है, क्लास टीचर को प्रिंसिपल मैम है स्कूल में, उन्हें कोई बात कन्वे करनी है, तो क्लास टीचर बेटा किसके पास जाएगी, क्लास टीचर जाएगी एचओडी के पास, एचओडी जाएंगे वाइस प्रिंसिपल मैम के पास, वाइस प्रिंसिपल मैम आगे प्रिंसिपल मैम को जाकर बताएगी कि क्या बात है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बेटा ये है कि ये क्लास टीचर ने जो भी बात कन्वे की है वो एचओडी मैम को भी पता लगी, वाइस प्रिंसिपल मैम को भी पता लगी, साथ में प्रिंसिपल मैम को तो पता लगी ही है ना। तो जो भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिन भी पर्सन का, उनका इन्वॉल्वमेंट करके कोई बात हमें आगे पहुंचानी चाहिए। तो आइए बेटा देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मींस चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक। Fayol insisted that scalar chain must be followed strictly while passing some information. फेयोल ने बोला कि स्केलर चेन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए जब भी कोई इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, पास करते हो। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, है ना। जैसे आपने देखा ई ने एक को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो डी सी बी से होते हुए जाए बेटा, ये क्या है, ये कीज है स्केलर चेन के। तो क्या बोला जा रहा है कि एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, हर एक इंफॉर्मेशन हर एक की ऑफ दिस चेन से होते हुए गुजरनी चाहिए। अच्छा, अगर मैम कोई इमरजेंसी आ जाती है, मान लो क्लास टीचर मैम को बहुत ही जल्दी बेटा, बहुत जल्दी विद इन 2-3 मिनट्स कोई बात कन्वे करनी है, तो बेटा ये वाला प्रोसेस तो क्या हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा ना, कि क्लास टीचर मैम पहले बोलेगी एचओडी को, एचओडी आगे बोलेंगी वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल आगे बोलेंगी प्रिंसिपल को। तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है अगर देखा जाए। अगर प्रॉपरली स्केलर चेन फॉलो करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन आगे कन्वे की जाती है बेटा, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए फेयोल ने बोला गैंग प्लैंक का यूज कर सकते हैं, गैंग प्लैंक का यूज। अब गैंग प्लैंक क्या है, गैंग प्लैंक का मतलब बेटा ये है कि कोई भी पर्सन किसी के साथ डायरेक्टली जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे है, जैसे मान लो बेटा ये भी इकोनॉमिक्स की टीचर है ई, और ओ ये भी इकोनॉमिक्स की टीचर है, तो क्योंकि ये दोनों इकोनॉमिक्स की टीचर हैं, सेम क्लास को पढ़ाती हैं, ठीक है, दोनों लेट सपोज पीजीटी लेवल पे हैं, ठीक है, मतलब 11th-12th पढ़ाती हैं, तो दोनों की अथॉरिटी क्या है बेटा, सेम है, लेवल क्या है, सेम है, अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है, सेम है। तो दोनों को अलाउ कर दिया गया कि वो एक दूसरे से क्या कर सकती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ई एंड ओ डायरेक्टली। ऐसे ही बेटा डी एंड एन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, सी एंड एम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बी एल डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एफ एंड पी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फेयोल ने बेटा जो भी डिसीजन हमें इमीडिएटली लेना है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें जल्दी से जल्दी पहुंचानी है, अगर लेट गई तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, तो उसके लिए गैंग प्लैंक का भी रूट बताया है। ये शॉर्टेस्ट रूट है कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, लेकिन वो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे होने चाहिए। तो आइए बेटा देखते हैं। गैंग प्लैंक मीन्स पासिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अनदर एम्प्लॉय एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को पास करना फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अनदर एम्प्लॉय एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफ इंफॉर्मेशन इज टू पास फ्रॉम ई टू ओ, ई ने ओ तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो बेटा ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, ई डी को, डी सी को, सी बी को, बी ए को, और ए एल को, एल एम को, और एम एन को, एन ओ को। तो ऐसे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। एक बार मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ बेटा। ई डी को, डी सी को, सी बी को, बी ए को, ए एल को, एल एम को, एंड एम एन को, एंड एन ओ को। सो ऐसे इंफॉर्मेशन ई ओ को पहुंचाएगा बेटा, पासिंग थ्रू ईच की। लेकिन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अर्जेंटली पहुंचानी है, ई ने ओ को पहुंचानी है बहुत जल्दी, तो बेटा गैंग प्लैंक का यूज कर सकता है, ई डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है ओ से। तो यहाँ पे अब हम वही बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ पासिंग अर्जेंट इंफॉर्मेशन अगर कोई पास करनी है तो ई क्या करेगा, ई ओ को डायरेक्टली पहुंचाएगा। तो आइए बेटा मेरिट्स देखते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही सिस्टमैटिकली फ्लो होती है जब हम स्केलर चेन को यूज करते हैं, क्योंकि वो है एवरी की से होते हुए जा रही है बेटा। There is a systematic flow of information due to application of scalar chain. There is provision of gangplank in case of urgent information. कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए भी क्या है, प्रोविजन है। नो कम्युनिकेशन गैप, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता बेटा, है ना, सबको बात पता होती है जो भी एवरी की से होते हुए गई है। तो सिंस द इंफॉर्मेशन इज पास थ्रू एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, thus there is no communication gap, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। डीमेरिट्स, अब डीमेरिट्स क्या है, तो आइए देखते हैं। मतलब अगर हम इस प्रिंसिपल को बेटा वॉयलेट करते हैं, इस प्रिंसिपल को हम ऑपरेट नहीं करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगाते नहीं है, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या साइड इफेक्ट्स हमें दिखने को मिल सकते हैं। नो सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बेटा ठीक से फ्लो नहीं होगी। इफ द स्केलर चेन इज नॉट अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन, then it will lead to communication gap आ जाएंगे बेटा, thus lead to unsystematic flow of information. Time consuming to convey information using principle of scalar chain, अगर principle of scalar chain को use करते हुए कोई भी information हम आगे convey करते हैं बेटा, तो ये time consuming होती है, because information को every key of scalar chain से pass होते हुए जाना पड़ता है। So let's recall this point. To convey information using principle of scalar chain may be time consuming because information is to pass through every key of the scalar chain.